ईएमएस टीवी की खबर का हुआ असर, नकटा टोला के आदिवासियों को मिलेगी राहत। ग्राम पंचायत दलदला में कीचड़ पानी की निकासी का किया जा रहा कार्य। गरीबों के हक का अनाज डकार गया, सेल्समैन किशोर टेकाम। मामले को रफा दफा करने में जुटे प्रबंधक और खाद्य निरीक्षक। और संयुक्त मोर्चा ने किया अनूठा प्रदर्शन, अर्धनग्न होकर शरीर पर लिखी मांगे। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जनपद पंचायत बैहर के अंतर्गत ग्राम पंचायत दलदला के ग्राम नकटा टोला में सड़क से कीचड़ और पानी निकासी का कार्य किया जा रहा है। इससे पहले ईएमएस टीवी ने समस्या को प्रमुखता से उठाया था, जिसे संज्ञान में लेते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अपना काम किया, जिसमें दर्जन भर से ज्यादा ग्रामीण मलेरिया ग्रस्त मिले, जिनका उपचार भी किया गया, मगर दूसरे किसी भी विभाग ने यहां की सुध नहीं ली, जिसके कारण 26 जुलाई को गर्भवती वैगा महिला रजनी मरकाम की जान पर बनाई, जिसकी जान बचाने के लिए उसे खाट पर रखकर कीचड़ पानी जहां से अकेले चला नहीं जाता, उसे होते हुए 108 एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया। और जैसे ही 27 जुलाई को जबलपुर एक्सप्रेस और ईएमएस टीवी के द्वारा इस महिला की दर्दनाक तस्वीर और गांव वालों की परेशानी प्रकाशित की गई, तो मानो लोगों की आंखें भर आईं और कुछ लोगों की इंसानियत भी जाग उठी। इनका हाल जानने लोगों का तांता लगा रहा। अब इस गांव में शासकीय कर्मचारी भी अपना काम करते दिखाई देते हैं। तत्काल में अभी जैसे गड्ढे में पानी वानी भरे थे, तो पानी का कटाव करके अभी निकाल दिया गया है। आने जाने लायक थोड़ा भी रास्ता बना दिए। हम बरसात में तो अभी काम वाम करवा नहीं सकते। जैसे ही बरसात खत्म होती है तो हम लोग रोड का काम शुरू करते हैं। तो अभी आने जाने लायक स्थिति हो गई हाँ, है? अभी आने जाने लायक यानी स्थिति बन गई। कीचड़ तो है, पर पानी वानी जो भरा था गड्ढे में निकलवा दिए। हाँ, तो मतलब अभी आ जा सकते हैं? जी, अभी आ जा सकते हैं। तो मतलब उनका आने जाने लायक स्थिति हो गई है? हाँ जी, आने जाने लायक की स्थिति तो अभी हो गई है। पानी वैसे बहुत भर गया था, तो हमने लेबरों की लगा करके लेबर लगा कर कटवा दिए। पानी नाली मतलब बना अब वहाँ पे पानी और कीचड़ वगैरह हाँ नहीं है? नहीं है जी। हाँ, मतलब उतनी परेशानी नहीं हो पाएगी। शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से बीपीएल कार्डधारियों और पात्रता पर्ची वाले उपभोक्ताओं को निःशुल्क खाद्य वितरण किया जाना है, लेकिन इन सोसाइटियों में पदस्थ और वितरण कार्य में तैनात सेल्समैन अपने उच्च अधिकारियों के संरक्षण में अनियमितताएं बरतने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे, जिसकी अनेकों शिकायतें भी प्राप्त हो रही हैं। इसी तरह की एक शिकायत आदिवासी जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बिठली की प्राप्त हुई है, जहां उसके अधीनस्थ संचालित अनेकों सोसाइटियों के कर्मचारियों के द्वारा उपभोक्ताओं को खाद्यान्न वितरण नहीं किया गया है, जिससे उपभोक्ताओं को खासा परेशान होना पड़ रहा है और वे सोसाइटियों के चक्कर लगाने मजबूर हो गए हैं। उपभोक्ता मरावी ने बताया कि सेल्समैन के द्वारा उसे पात्रता पर्ची के आधार पर मात्र 5 किलोग्राम खाद्यान्न दिया गया, जबकि उसे 3 माह का राशन मिलना चाहिए था। इसके अलावा अनेकों उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्हें जुलाई माह का राशन ही नहीं मिला। बालाघाट जिले सहित प्रदेश भर में पंचायत कर्मियों द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर 22 जुलाई से जिला मुख्यालय समेत सभी विकास खंडों में जनपद पंचायत के समक्ष अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल की जा रही है। पंचायत कर्मियों ने बेमियादी हड़ताल 8वें दिन अनूठा प्रदर्शन किया। हड़तालियों ने अर्धनग्न होकर अपने गाल माथे पर पेंटर से हड़ताल और अपनी मांग को कलर से लिखवाकर प्रदेश सरकार से शीघ्र मांगे पूरी करने की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि 30 जुलाई को जिला स्तर पर जिले भर के पंचायत कर्मियों द्वारा एकत्रित होकर रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। यह त्रिस्तरीय पंचायत राज अधिकारी कर्मचारियों का संयुक्त संघर्ष मोर्चा है, जिसमें 18 संगठनों की विभिन्न मांग हैं। विशेषकर संविदा प्रथा समाप्त करें। जितने भी जिस भी विभाग में हमारे संविदा कर्मचारी है, उस संविदा कर्मचारी को नियमित करें और सबको परिवार पेंशन 1976 लागू करें। ये प्रमुख मांग है। किसी प्रकार से हमारे कर्मचारियों पर कोई अनैतिक दबाव या अनावश्यक कार्य का दबाव जो बन रहा है, जिसके कारण से हमारा एक सीओ और एक सीनियर ने गलत कदम, आत्महत्या जैसे कदम उठाया था। तो ऐसे प्रेशर पर जो काम गवर्नमेंट ले रही है, उस प्रेशर को कम किया जाए। और यह शासन से हमें पूरा विश्वास है और उम्मीद है कि शासन भी संवेदनशील है। शासन, शिवराज सरकार जो है पूरे कर्मचारी का ध्यान रख रही है अभी तक ले, और इस पर भी हमें विश्वास है कि हमारी मांग पर अवश्य सकारात्मक निर्णय लेगी। आज हम लोगों ने अनवरत आंदोलन के दौरान अनूठा प्रदर्शन करने का प्रयास इसलिए किया है क्योंकि विगत एक सप्ताह से सरकार किसी भी प्रकार से सकारात्मक निर्णय नहीं ले रही है। हमारे समस्त अधिकारी कर्मचारियों की जो संविदा अधिकारी कर्मचारी है, रोजगार सहायक है, इन सब की मांगे है कि नियमित करे, सरकार नियमितीकरण करे और जो नियमित अधिकारी कर्मचारी है सबकी मांगे है कि वेतन विसंगति को दूर करे, 7वां वेतनमान लागू करे, पेंशन लागू करें और
जो कार्य के दौरान 181 जैसे शिकायत का जो सीएम हेल्पलाइन का मुद्दा है उसको समाप्त करें। मजदूर नियोजन, ऐसी विभिन्न समस्याएं हैं जिसके कारण कार्य दबाव चल रहा है, तो ऐसी समस्याओं का निराकरण सरकार सकारात्मक रवैया अपनाते हुए तत्काल करे। सरकार की हठ धर्मिता और मांगों को न मानना अब सरकार को भारी पड़ते जा रहा है। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारियों, संविदा, NRLM, कंप्यूटर ऑपरेटर सहित 17 संगठनों अपनी जायज मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। गुरुवार को बहियार ब्लॉक के समस्त अधिकारी कर्मचारियों संविदा हड़ताली अमले ने सरकार को सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए अपनी वास्तविकता हालत से रूबरू करवाया। अर्धनग्न होकर रोष प्रदर्शन किया। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, आवाज दो, आवाज दो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हमारा सरकार से 17 विभागों के संगठन के द्वारा जायज़ मांगे हैं और सब संगठनों के अलग अलग मांगे हैं। हम लोग 22 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल में लगातार चल रहे हैं। सभी संगठन के लोग आज अर्धनग्न पूरे मध्य प्रदेश में सभी कर्मचारी साथी, अधिकारी साथी अर्धनग्न प्रदर्शन होकर अपने मांगों के लेकर सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि हम अपनी मांगों, सरकार जल्दी से जल्दी हमारी मांगों को पूरा करे और हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि हमारी मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। अभी सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है और यदि इसी तरह से चलता रहा तो हमारा आंदोलन और उग्र होगा। यहाँ ब्लॉक से लेकर प्रदेश तक हम जंगी प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगों को मानने के लिए सरकार को विवश करेंगे। अर्धनग्न होकर के क्या आप सरकार तक क्या मैसेज देना चाहते हैं? सरकार को मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी मांगें बहुत जायज़ है और हम अपने शर्म हया को सब बेच कर के भी सरकार के गुजारिश से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी मांगें बहुत जायज़ है और छोटी छोटी मांगें हैं, उनको जल्द से जल्द पूरा करने की कष्ट करें। जनपद पंचायत कटंगी के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बनमही के निवासी धनेन्द्र गुलाबदास भारतकर ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाए जाने के लिए गुहार लगाई है। आवेदन के माध्यम से समस्या से अवगत कराते हुए आवेदन द्वारा कहा गया है कि विगत कई वर्षों से कच्चे मकान में निवास कर रहा हूं और मैंने कई बार ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव को लिखित में आवेदन देकर अवगत कराया, लेकिन आज तक आवास का लाभ नहीं दिलाया गया। आवास का आवेदन लेने आए थे। अच्छा, तो प्रधानमंत्री आवास अभी तक नाम नहीं आया क्या आपका? नाम नहीं आया अभी तक। तो क्या दिक्कत आ रही है रहने में? अभी रहने में घर पे पानी जाता है और ऊपर से छत भी बराबर नहीं है, टॉयलेट का घर है टूटा फूटा मट्टी का। तो आपने पंचायत में कभी वो नहीं बोले कि भैया हमारा भी बनाना है प्रधानमंत्री? बोले थे हमने, कई बार फॉर्म भी भरे हैं, फिर उनने कार्रवाई नहीं की है। कितने बार फॉर्म भर चुके हैं? कितने सालों से प्रयास कर रहे हैं? ये 2 या 3 साल से। 5 साल हो गए। हाँ, 5 साल हो गए। मैं तो 2-3 साल से कर रहा हूँ, मेरे पिताजी और कर रहे होंगे, कुछ नहीं होगा। तो क्या मांग को लेके आए कि प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलना है? हाँ, लाभ मिलना चाहिए। अभी आपके गांव में ऐसे कितने लोग हैं जिनको नहीं मिल पाए हैं, ऐसा अंदाज? हमारे मोहल्ले में तो 2-3 जन है। पूरे गांव की बताइए, पूरे पंचायत की? पूरे पंचायत का बहुत सारे लोग हैं। हाँ, बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, अभी बरसात में क्या दिक्कत हो रही है? बरसात में घर के अंदर पानी जाता है, जो पोर्च है वहाँ तक के आ जाता है और फिर अंदर भी आता है रूम के अंदर, और जो ऊपर से है वो टॉयलेट का घर है तो फिर वो गिरता है, उनकी पानी बरसता है तो। अच्छा, ये समस्या जो है आपने पंचायत के जनप्रतिनिधियों से बताई थी? हाँ, बताया तो थे। क्या कहा जाता है उनके द्वारा? वो कुछ ध्यान नहीं देते। ध्यान नहीं देते? कुछ तो कहा जाता होगा। बोल तो देते हैं पर वो कुछ कार्रवाई नहीं करते। नगर मुख्यालय में सड़कों की हालत खस्ता हो गई है। सड़क से डामर उखड़कर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे इस डगर से गुजरना खतरों से भरा है। सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई, लेकिन जिला प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। हम बात कर रहे हैं नगर के हनुमान चौक से रेलवे स्टेशन पहुंच मार्ग की, जहां पग पग पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जबकि इस मार्ग से जिले के वरिष्ठ अधिकारियों सहित कनिष्ठ अधिकारियों का भी स्टेशन के लिए कई बार आना जाना होता है। बावजूद इसके इस मार्ग पर बने गड्ढे को पाटने और सड़क निर्माण करने पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। लामता में दिनों दिन चोरी की वारदात बढ़ने लगी है। आज रात गायत्री पान सेंटर लामता में चोरों ने धावा बोलकर नकदी और सिगरेट, बीड़ी पैकेट सहित अन्य सामग्री चोरी कर ली, जिसकी कीमत लगभग 2 से 3 हजार रुपये बताई जा रही है। जिसके बाद लामता व्यापारी संघ के सभी व्यापारी लामता पुलिस थाना पहुंचे और चोरी के बढ़ते वारदात को लगाम लगाने की मांग की। चोरी हो गई हमारी दुकान में। कब? वो तो कब से हुई थी जी? अरे अभी वो रात में और हुई ना। आप भी क्या? कल रात में, बुधवार की रात में। कैसा क्या चोरी है? वही तो बोल रहे हैं अभी 4 महीने। जो सामान तो दुकान का जो भी था वो भी ले गए, नकदी रकम रखी थी वो भी ले गए, चिल्लर वगैरह डब्बा उठा के सब, समिति की डब्बा था।
लगभग कितने की चोरी हुई होगी? 2000 के अनुमान। नहीं, और 2000 का अनुमान है लंबी थोड़ी बताना। सामान वो भी ले गए। घटना कितने समय की हो सकती है? 11 बजे तो 11 सवा 11 बजे तो मैं गया हूँ। अब उसके बाद 2-2:30 के बाद की होगी और क्या। अच्छा, जिसके FIR कराए? हाँ, करवा दिए। पिछली बार की नहीं कर देगा। ये दूसरी बार की चोरी है आप? हाँ, दूसरी बार है। अब भी 4 महीने पहले हुई थी, उसका भी कोई अता पता नहीं। किरणापुर जनपद पंचायत के सभी जनपद सचिव, सहायक सचिव और मनरेगा के अधिकारी कर्मचारियों की हड़ताल 7वें दिन भी जारी रही। संयुक्त मोर्चा द्वारा आज प्रदेश संगठन के आह्वान पर सामूहिक रूप से अधिकारी और कर्मचारी द्वारा अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया गया। वहीं जिला पंचायत सदस्य डाली कावरे के द्वारा भी समर्थन दिया गया। वेतन भत्ता सहित पदोन्नति और क्रमोन्नति को लेकर पंचायत राज के कर्मचारियों के द्वारा जो सामूहिक हड़ताल किया जा रहा है, निश्चित तौर पर इनका जायज मांग है। अध्यक्ष संयुक्त संघर्ष मोर्चा किरणापुर, ये प्रमुख रूप से हमारी जो वेतनमान को लेकर है। वेतनमान में जो विसंगति हमारी 6वां वेतनमान में जो गणना हमारी होना था नियुक्ति दिनांक से, वो नियुक्ति दिनांक से न होकर 2008 से की गई है। और साथ ही हमें 7वां वेतनमान का भी लाभ नहीं दिया जा रहा है। साथ ही हमारे JRS भाइयों का जो नियमितीकरण है, साथ में हमारे जो उपयंत्री संविदा के उन लोगों का भी नियमितीकरण, इन सारे विभिन्न प्रकार की मांगों को लेकर हमने 22 तारीख से अनवरत हड़ताल। शांति संगठन के आह्वान पर ही आज अर्धनग्न वाला कार्यक्रम जनपद स्तर पर के सभी पंडालों में रखा गया और उसी के तहत हमारे सभी भाई लोग आज अर्धनग्न होकर शासन तक अपनी ये मांग पहुंचाना चाह रहे हैं कि आज हम कितनी स्थिति में आ चुके हैं, लेकिन फिर भी आप हमारी मांगों की सुध नहीं ले रहे। अभी तक तो हम इसी उद्देश्य को लेकर अब बैठे हुए कि कहीं ना कहीं हमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि पिछले बार भी हम लोगों को सिर्फ आश्वासन मिला है, लेकिन इस बार हमको हमारी ये जिद है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम हड़ताल पेंडल से नहीं उठ पाएंगे। छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए शासकीय शंकर शाह पटेल महाविद्यालय के NSY अध्यक्ष नरेंद्र शरणागत के नेतृत्व में गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि शंकर शाह पटेल महाविद्यालय वारासिवनी के नियमित छात्र हैं, जबकि हर सत्र में छात्रवृत्ति समय पर फरवरी से अप्रैल के बीच में आ जाती थी, लेकिन वर्ष 2020-21 की छात्रवृत्ति अब तक OBC वर्ग को नहीं आई है। साथ ही SC वर्ग की छात्रवृत्ति की एक किश्त आ चुकी है, जिससे छात्र छात्राओं में राज्य सरकार के खिलाफ काफी आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। राज्य शासन से निवेदन करते हैं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की ओर से कि जो सत्र 2020-21 की छात्रवृत्ति है वो जल्द से जल्द प्रदान करें, क्योंकि नया सत्र 1 अगस्त से प्रारंभ हो रहा है। इसमें सभी बच्चों को अपना प्रवेश सुरक्षित करना नए सत्र के लिए, जैसा कि कोविड की स्थिति बनी हुई है, उस संबंध सभी बच्चों के अभिभावकों की आय के स्रोत बंद है। सरकार से इसी निवेदन करते हैं छात्रवृत्ति जल्द से जल्द प्रदान करें, ताकि जो बच्चे हैं वो अपने नया सत्र में प्रवेश सुरक्षित कर सकें। इस क्या परेशानी आ रही है इस बात को लेकर? देखिए, 1 अगस्त से नया सत्र प्रारंभ हो रहा है, तो बच्चों को अपने अगले सत्र में प्रवेश लेने हेतु बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, खासकर आर्थिक परेशानी उठानी पड़ेगी अगर छात्रवृत्ति नहीं आती है। अगर छात्रवृत्ति आ जाती समय पर तो बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी नए सत्र में एडमिशन लेने में। जी, हमने प्रिंसिपल सर को अवगत कराया जानकारी से, तो उनके द्वारा बोला गया है कि हम इसको जल्द से जल्द विचार में लेते हुए आगे जो हो सकता है करेंगे। किसान कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष केदार सिरोही का पहली बार बालाघाट आगमन हुआ। केदार सिरोही ने इस दौरान स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में जो भाजपा की शिवराज सरकार है वह किसानों की सरकार है बोलती है, लेकिन किसानों का शोषण करती है। प्रदेश और जिले में नकली खाद बीज का विक्रय धड़ल्ले से हो रहा है, जिससे किसानों की उपज भी कम हो रही है। मध्य प्रदेश में बालाघाट जिला खेती के एक तरीके से राजधानी और धान के क्षेत्र में अग्रणी है। जिले में खरीफ और रबी की धान की फसल अच्छी होती है, लेकिन रबी की धान की किसानों से नहीं खरीदा जा रहा, जिससे किसानों को करीब 120 करोड़ से 150 करोड़ का नुकसान हो रहा है। मुख्य बात यह है कि मध्य प्रदेश में जो सरकार है भाजपा की, वो 10 शब्द बोलती है तो उसमें 2 शब्द ये बोलती है कि हम किसान हैं, किसानों की सरकार है, परंतु ये किसानों को लूट रही है और सीधा सीधा ये 3M पे काम करने वाली सरकार दिखती है। मैनेजमेंट, मनी और मैनिपुलेशन, सब जगह पैसे के आधार पर मैनिपुलेशन करके अपने प्रबंधन से, मुख्य मुद्दों से लोगों को गुमराह करके लूटने का काम कर रहे हैं। इन्होंने जो मध्य प्रदेश में इनका जो मॉडल चल रहा है, जो हम लोगों को दिख रहा है, जैसे हम लोग मोबाइल लेते हैं ना, प्रीपेड जो मोबाइल लेते हैं, सब प्रीपेड टॉपअप और रिचार्ज का, ये प्रीपेड से तो सरकार बन गई है। अब जो भी काम मध्य प्रदेश में हो रहा है किसानों से संबंधित, वो सब टॉपअप और रिचार्ज की तरह हो रहा है। पहले पैसे दीजिए, रिचार्ज कराइए, उस वाली किस्म पे आप देखिए, उसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश में पूरा किसान बर्बाद हो रहा है। आप देखिए, जो बालाघाट है वो मध्य प्रदेश की खेती की एक तरीके से राजधानी कहना चाहिए, और
धान के क्षेत्र में लीडर ग्रुप मानना चाहिए। इस जिले में खरीफ और रबी में दोनों में धान पैदा हो रहा, उसके बाद भी यहाँ का रबी का धान किसानों से नहीं खरीद रहे, जिसके कारण करीब 120 से 150 करोड़ का यहाँ के किसानों को नुकसान है। यही हम पे कर्जा है। तो ये तो जानबूझकर, जबकि एमएसपी पे खरीदी होनी चाहिए, वो ये लोग नहीं कर रहे। दूसरी बात, सुबह से शाम तक हर एक विज्ञापन में शिवराज सरकार किसानों को बचाने की बात कर रही है, पर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये किसानों को बचाने की सरकार नहीं, ये मध्य प्रदेश में जो खेती के आदान, खाद, बीज, दवा, इनके जो माफिया हैं, उनकी संरक्षक, पोषक और हिस्सेदार सरकार। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश में 267-68 रुपये का जो यूरिया है वो 500 रुपये तक बिक रहा है। 16% का जो सिंगल सुपर फास्फेट है, अगर शिवराज सरकार में थोड़ी सी भी हिम्मत हो और हमको चैलेंज करना चाहे, तो आपके कैमरे के सामने, हमारे नहीं, आपके कैमरे के सामने मध्य प्रदेश में सिंगल सुपर फास्फेट का टेस्टिंग करा ले। 5% से ज़्यादा सिंगल सुपर फास्फेट में नहीं निकलेगा और उसको धड़ल्ले से पूरी समितियों पर बिकवा दे। आज देखो किसानों को किस तरीके से लूट रहे हैं। मध्य प्रदेश में यूरिया बिकेगा 500 रुपये में, उसके ऊपर टैगिंग हो रही है। टैगिंग का मतलब आप यूरिया अगर आपको देंगे तो उसके साथ में 2 सामान और खरीदना पड़ेगा, जो किसानों की ज़रूरत नहीं है, उसको भी ये लोग बिकवा रहे हैं। कुल मिलाकर किसानों की लागत बढ़वा रहे हैं, किसानों के ऊपर टैक्स बढ़ा रहे हैं, और जो आमदनी उनकी होनी चाहिए वो कम हो रही, इसलिए हमारा किसान घाटे की तरफ जा रहा है। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश व्यापी आह्वान पर चलाए जा रहे चरणबद्ध आंदोलन के तहत आज प्रदेश के साथ नगर के अनेक विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, अध्यापक एक दिन के सामूहिक अवकाश पर रहे। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चे ने रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एसडीएम संदीप सिंह को ज्ञापन सौंपा। अधिकारी कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश के कारण विभिन्न कार्यालयों में अपने आवश्यक कार्य से आए लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ा। हमारी प्रमुख मांगे जो थी 3 थी। पहली मांग थी हमारी 28% डीए की, जिसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है कि केंद्र के समकक्ष हम आपको डीए देंगे। माननीय कमलनाथ जी की सरकार थी, उस समय उन्होंने हमारा 5% डीए स्वीकृत किया था, जिसे तत्कालीन सरकार ने फ्रीज कर दिया, उसे भी नहीं दिया है, और उसके बावजूद अभी 11% डीए और हो गया है। इस प्रकार से हमारे को अभी 12 मिल रहा है, हमारी 28% की मांग है। इंक्रीमेंट जो थे 2020, 19-20 और 20-21 के फ्रीज कर दिए गए थे, जिन्हें रिलीज़ करने का ऑर्डर्स हो चुके हैं। और तीसरी हमारी जो मांग है, प्रमुखता से हम जिसे उठा रहे हैं, वो है पदनाम परिवर्तन। हम लोग 33 साल की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके हैं और एक ही पदनाम पर अभी तक के कार्यरत हैं, जबकि अन्य विभागों में, अन्य जगह देखा जाए तो 12 साल, 14 साल, 20 साल में प्रमोशंस हो जाते हैं। तो बहुत से ऐसे विभाग हैं, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, जिसमें प्रमोशंस नहीं हो रहे हैं और हम उच्च वेतन प्राप्त कर रहे हैं। तो हमारा यह कहना है कि सरकार पे किसी प्रकार का कोई आर्थिक भार नहीं पड़ने वाला है, वो हमारा पदनाम चेंज कर दे, डेजिग्नेशन चेंज कर दे, ताकि हम भी एक सम्मानजनक पदनाम के साथ में रिटायर हो सकें। डीए एरियर्स जो है ये अभी तक हमको नहीं मिला, और जो क्रमोन्नति रुकी हुई थी वो भी हमको नहीं मिली, लेकिन जैसे ही हमारी मतलब शासन को ज्ञापन गया, वैसी क्रमोन्नति का वेतन वृद्धि का हमको लाभ मिल गया है। अब हमारा है कि 7वें वेतनमान के आधार पर गृह भाड़ा हमको मिलना चाहिए, जो अभी तक अप्राप्त है, और पदनाम वाली भी हमारी मांग है इसमें। तो अपन शासन से मांग करते हैं, और ये जितने कर्मचारी आल विभाग के हैं तो उसका एक संयुक्त मोर्चा बना, और संयुक्त मोर्चे के बैनर तले अपन अपनी मांगों को शासन तक पहुंचा रहे हैं और पूरी करने का प्रयास कर रहे हैं, और शासन इससे हिल गई है ऐसा प्रतीत हो रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।